हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 3 जनवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लास्ट में इसका रिवीजन किया जाएगा और आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ जाइएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट मिल जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, तो आप उनको परचेज जरूर करिएगा। और अगर आप छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100। जैसे आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको छूट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लूला दा सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ब्राजील के। पंकज मोहन सिन्हा वायुसेना की किस कमान के प्रमुख बने हैं? पश्चिमी वायु कमान के। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? स्मृति मंधाना को। स्पेस एक्स ने कितने स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? 54। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब के साथ 2.5 साल का अनुबंध किया है? अल नस्सर के साथ। किस राज्य ने निजात अभियान को IACP पुरस्कार 2022 मिला है? छत्तीसगढ़। और स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान का शुभारंभ किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां स्थापित करेगा? तो ये पुणे, महाराष्ट्र में स्थापित करेगा। हाल ही में किसने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन था कल का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुंदर रमन राममूर्ति को। चलिए दोस्तों, अब हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, DRDO का स्थापना दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया गया है। तो इस साल DRDO का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आपको ये पॉइंट जो है नोट कर लेना है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। दोस्तों, DRDO की पूरे देश में 50 प्रयोगशालाएं हैं, यानी DRDO 50 प्रयोगशालाओं का एक ग्रुप है। इसका काम है रक्षा से संबंधित उपकरण बनाना, यानी हमारी सेना के लिए जो उपकरण बनते हैं वो कौन बनाता है दोस्तों? तो DRDO बनाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। कौन है? समीर बी कामत। दोस्तों, हाल ही में जो कुछ प्रमुख दिवस मनाए गए हैं, चलिए उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया था। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया है इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया है और 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। तो ये हाल ही में कुछ प्रमुख दिवस मनाए गए हैं, इनको आप नोट कर लें, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का जो आयोजन है ये कहाँ हो रहा है? तो दोस्तों, इसका आयोजन हो रहा है केरल में। कहाँ हो रहा है? केरल में। ठीक है। तो दोस्तों, केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, तो उन्होंने कन्नूर में कलेक्ट्रेट ग्राउंड में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है। और इस कांग्रेस का आयोजन 1 से 3 जनवरी 2023 के बीच में हो रहा है। दोस्तों, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसकी मेजबानी कन्नूर विश्वविद्यालय केरल के द्वारा की जा रही है। इसका आयोजन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले पुस्तकालय से रिलेटेड एक और सूचना केरल से आई थी 26 दिसंबर 2022 को। तो दोस्तों,
वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, यानी केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन। तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है जिसका नाम है धर्मदम, तो वह भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय क्षेत्र बन गया है। ठीक है, तो यह घोषणा पिनाराई विजयन के द्वारा ही की गई थी। बात आई है केरल की, तो केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुअनंतपुरम, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, जो कि CPIM के नेता हैं। दोस्तों, केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आज हम केरल के बांध डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर है, और चिमनी बांध चिमनी नदी पर है। तो ये इडुक्की, मुल्ला पेरियार और चिमनी बांध, ये जरूर याद रखिएगा, ये किस राज्य में है? केरल में है। ठीक है दोस्तों, केरल की लोकेशन अब देख लेते हैं। तो केरल की लोकेशन भारत के दक्षिण में है, और इसके पड़ोसी राज्य कौन है? तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, AERB यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन अपॉइंट हुए हैं दोस्तों AERB के अध्यक्ष? तो उनका नाम है दिनेश कुमार शुक्ला। कौन नियुक्त किए हैं? दिनेश कुमार शुक्ला। ठीक है, तो दोस्तों दिनेश कुमार शुक्ला को AERB के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, और वह एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है। कौन? दिनेश कुमार शुक्ला। दोस्तों, इस पद पर उनकी जो नियुक्ति है वो 3 साल के लिए की गई है, और वो परमाणु सुरक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ हैं। कौन? दिनेश कुमार शुक्ला। ठीक है दोस्तों, बात आई है दोस्तों यहाँ पर AERB की। तो AERB का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए उसको कंट्रोल करने वाली एक संस्था होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 1983 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए दोस्तों, अब हम भारत के जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये आप मैप देख पा रहे हैं, और इसमें आपको स्टेट दिखेगा और परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिखेगा। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप नोट जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और इसके बाद है काकरापार गुजरात में, तारापुर में है जो कि महाराष्ट्र में है, कैगा है कहां पर? कर्नाटक में, कुडनकुलम है तमिलनाडु में। ठीक है, कलपक्कम है कहां पर? तमिलनाडु में, और नारोरा है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो ये है हमारे देश के परमाणु ऊर्जा संयंत्र। राजस्थान में कौन है दोस्तों? याद रखना है, रावत भाटा है। इसका क्या नाम है? रावत भाटा। ठीक है, तो रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ है? राजस्थान में। बाकी सबके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी सिंह किस प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लक्ष्मी सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। ठीक है, उनकी पोस्टिंग कहां पर की गई है? तो उनकी पोस्टिंग गौतम बुद्ध नगर में की गई है, और वो नोएडा की टॉप कॉफ होंगी। यूपी में इस पद तक पहुंचने वाली वे पहली महिला पुलिस अधिकारी बन गई हैं। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल जो है वो गुजरात की पहली महिला चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। चलिए 2022 की कुछ प्रमुख महिलाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी थी? कला रामचंद्रन। जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अनाहत सिंह है। पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अवनी लेखरा। 8 दर्रों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन है? कंचन उगुसांदी। डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? अंशुला राव। देश के प्रथम महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन है? असृता वी ओलेटी। तो दोस्तों ये है 2022 की प्रमुख महिलाएं जिन्होंने पहला कार्य किया है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, किस राज्य में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी CDTI की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों CDTI की आधारशिला अभी हाल ही में कर्नाटक में रखी गई है। कहां पर? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई है। दोस्तों इस इंस्टीट्यूट में किसको ट्रेनिंग दी जाएगी? तो इसमें जो डिटेक्टिव होते हैं उनको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी।
यह गृह मंत्रालय के तहत जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसकी यह 6वीं CDIT है। ठीक है दोस्तों, 1958 में कलकत्ता में पहली CDIT स्थापित की गई थी, यानी सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो पहला कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और CDIT का उद्देश्य है डिप्टी SSP रैंक तक के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहां पर बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई हैं। ठीक है, राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 28 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 12 हैं। और आज हम यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान डिस्कस करते हैं। तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक स्टेट में है। अब कर्नाटक की लोकेशन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है कर्नाटक की लोकेशन। और चलिए अब हम इसके पड़ोसी राज्य डिस्कस करते हैं। तो कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों में पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा है गोवा, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है आंध्र प्रदेश, पांचवा है तमिलनाडु और छठा प्रदेश है केरल। ठीक है दोस्तों, यानी 6 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसको इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है? तो ओवरसीज बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों अजय कुमार श्रीवास्तव। क्या नाम है? अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, तो अजय कुमार श्रीवास्तव जो हैं वो इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO बने हैं। उनकी नियुक्ति कब हुई है? 1 जनवरी 2023 को हुई है। और वह वर्तमान में इसी बैंक के यानी इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकारी निदेशक है। बात कर लेते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की। तो इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी और यह भारत का एक बैंक है और विदेशी बैंकिंग की विशिष्ट सेवाएं भी प्रदान करता है। यानी विदेशों में अगर बैंकिंग करना है तो दोस्तों आप इस बैंक से कर सकते हैं। देखिए, कुछ बैंकों के MD और CEO भी डिस्कस करते हैं। तो RBI के गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास हैं। और SBI के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। PNB के MD और CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। यूको बैंक के MD और CEO कौन है? सोमा शंकर प्रसाद। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO कौन है? संजीव चड्ढा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन है? M मणिमेखलाई। कैनरा बैंक के MD और CEO कौन है? LV प्रभाकर। तो दोस्तों ये हैं कुछ प्रमुख बैंकों के MD और CEO, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लंपी प्रोवैक वैक्सीन के व्यावसायिक उत्पादन यानी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में दोस्तों लंपी प्रोवैक वैक्सीन के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान के साथ एक अभी हाल ही में एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, ये लंपी प्रोवैक वैक्सीन किस पर कारगर है? तो दोस्तों अभी हाल ही में आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा लंपी वायरस फैला हुआ है पशुओं में, तो उसी के बचाव के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है जिसका नाम है लंपी प्रोवैक वैक्सीन। तो इसका उत्पादन कौन करेगा? पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान। ठीक है दोस्तों, यह जो लंपी प्रोवैक वैक्सीन है, याद रखना है आपको कि यह पशुओं को लगाई जाएगी और पशुओं में जो गांठदार त्वचा हो जाती है जिससे जो लंपी वायरस के कारण होती है उससे ये इसका बचाव करेगी। और एक पॉइंट और है कि ये जो वैक्सीन है ये उस पशु की 1 साल तक सुरक्षा करेगी। यानी अगर किसी पशु को एक बार लंपी प्रोवैक वैक्सीन लग जाएगी तो उसको 1 साल तक सुरक्षा मिल सकेगी। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों ये जो लंपी वायरस है इसका पहला मामला भारत में कब मिला था? इसका पहला मामला 2019 में मिला था। ठीक है, कहाँ मिला था? और उड़ीसा में रिपोर्ट किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको भी आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है कौस्तभ चटर्जी। ठीक है, तो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तभ चटर्जी बने हैं और उन्होंने यह उपलब्धि MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप के दौरान हासिल की है। देखिए दोस्तों, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे शतरंज के? तो वो थे विश्वनाथन आनंद। दोस्तों शतरंज को गवर्न करने वाली यानी उसको कंट्रोल करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है FIDE, जिसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय
लुसाने स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी कि जो भारत की कोनेरू हम्पी हैं, उन्होंने फिडे वर्ल्ड विल्टज शतरंज चैंपियनशिप में महिला वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। देखिए दोस्तों, जब भी हमें सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त करनी होती है तो वह हम किस अधिनियम के तहत करते हैं? तो वो करते हैं आरटीआई के तहत। तो आरटीआई में सबसे कम जवाब देने वाला राज्य जो है वो कौन है? तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। चलिए कुछ आंकड़े डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सतर्क नागरिक संगठन यानी एसएनएस ने सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई अधिनियम 2021-22 के तहत जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। यानी आरटीआई के लिए जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है ये 2020-21 के लिए है। ठीक है, तो आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन तमिलनाडु का रहा है और इसकी जो निपटान दर है वो 14% रही है। यानी आरटीआई के तहत जितने भी मामले आए हैं तमिलनाडु में, उसमें 14% मामलों का निपटारा किया गया है। महाराष्ट्र दूसरा खराब राज्य है प्रदर्शन करने वाला, इसका जो निपटान दर रहा है वो 23% रहा है। बिहार का निपटान दर कितना रहा है दोस्तों? तो याद रखिएगा 67% रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं आरटीआई अधिनियम की। तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। और यह कब आया था? तो याद रखना है ये आया था 2005 में। ठीक है, इसका उद्देश्य है सरकार को जवाबदेह बनाना, यानी कि जनता जो है वो सरकार से अगर कोई जवाब चाहती है तो सरकार का यह दायित्व होगा कि सरकार को वो सूचना जो है वो जनता को देनी पड़ेगी। यही इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, ज्वारी पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों ज्वारी ब्रिज जो है उसका उद्घाटन, उसका इनोग्रेशन कहां पर किया गया है? तो उसका इनोग्रेशन किया गया है गोवा में। ठीक है, इसको किसने इनोग्रेट किया है? तो दोस्तों नितिन गडकरी, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है। ये केबल बनी हुई है दोस्तों, ठीक है, ये देखिएगा ये केबल बनी हुई है। तो केबल स्टे ब्रिज जो है ये भारत का दूसरा है जिसका नाम क्या है? ज्वारी ब्रिज। और ये किस नदी पर बना है? ज्वारी नदी पर बना हुआ है। ये 8 लेन का चौड़ा ब्रिज है। कितने लेन का दोस्तों? 8 लेन का। ठीक है, और इस ब्रिज के बनने से जो उत्तरी गोवा है और जो दक्षिणी गोवा है उसके बीच में कनेक्टिविटी और सुधर सकती है। गोवा की बात आई है तो गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 1 जनवरी को। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? केरल में। एईआरबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ला को। और लक्ष्मी सिंह किस प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? उत्तर प्रदेश की। किस राज्य में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई है? कर्नाटक में। और किसको इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लंपी प्रोवैक वैक्सीन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता किया गया है? ये केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान के साथ समझौता किया है। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तभ बनर्जी बने हैं। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो वो बना है तमिलनाडु। लास्ट क्वेश्चन था, ज्वारी पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। चलिए दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे जितने भी मॉक टेस्ट है उनको भी आप ज्वाइन करिएगा। आज का क्वेश्चन है, डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी या 3 जनवरी को? जो भी इसका सही जवाब हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें और दोस्तों सभी को शेयर भी कर दें जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।